आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे शब्द भेद, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के जो नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु या किसी स्थान, किसी प्राणी, किसी के गुण, किसी के भावों आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसमें संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें पूरी जाति या पूरे एक कैटेगरी को टारगेट किया जाता है, उसमें एक वर्ग आता है, एक समुदाय आता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं छात्र, तो छात्र एक वर्ग हो गया है, छात्रों का एक वर्ग हो गया। छात्र एक तो नहीं होता है, छात्र का पूरा वर्ग होता है। जैसे खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ियों का भी समूह होता है, नगर होता है, पुस्तक है, भीड़ है, सेना है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिसमें किसी एक ही वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। यह जातिवाचक का बिल्कुल उल्टा है। जातिवाचक में तो हमने पढ़ा कि किसी पूरे जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होगा। इसमें केवल एक व्यक्ति का ही, एक व्यक्ति या एक स्थान का ही बोध होता है। जैसे किसी का नाम हो गया श्याम, राम, गीता, सीता, ये केवल एक का ही बोलता है। जैसे लड़के हो गया तो लड़के में पूरा एक वर्ग आ जाता है, वो लड़का अगर आ जाता है तो वो जातिवाचक होगा। जैसे छात्र, छात्राएं हो जाए, वो जातिवाचक हो जाएगा। अगर किसी का नाम लेकर पुकारा जाता है, राम, मोहन, श्याम आदि, तो वो व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक में केवल एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक में दिशाओं का नाम भी हो सकता है, जैसे उत्तर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि हो गया है। देश के नाम भी हो सकते हैं। भारत है तो भारत एक देश ही होगा। नदियों का नाम हो गया गंगा, यमुना, कावेरी, केवल एक को ये टारगेट करती है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक होगा। अगर टोटल कोई वर्ग, जाति, समुदाय होता तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। नगरों का नाम जैसे मथुरा, आगरा, दिल्ली, राजस्थान, ये हो गया, उसमें भी व्यक्तिवाचक होगा। दिनों के नाम हो गए जैसे सोमवार, मंगलवार, केवल ये एक, मतलब एक वस्तु या एक स्थान या एक व्यक्ति का अगर कुछ आ जाए तो उसमें हमें व्यक्तिवाचक ही करना है। अगर एक से अधिक आ जाए, जैसे कोई एक वर्ग, एक टारगेट किया जा रहे हैं एक समुदाय को, तो उसमें जातिवाचक होगा। अगर किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान का अगर बोध होता है तो व्यक्तिवाचक होगा। त्योहारों के नाम भी आ गए जैसे दीपावली, होली, ईद जैसे हो गए, ये भी व्यक्तिवाचक में होगा। उसके बाद में तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष, धर्म, अवस्था, भाव का बोध होता है। जिसमें मतलब किसी के गुणों का, उसके भावों को बताया जाता है, भावों का बोध होता है, उसमें भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे स्त्रीत्व हो गया, क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय का क्षत्रित्व हो गया, पशु का पशुत्व हो गया, निज का निजित्व हो गया, अपना का अपनापन हो गया, सुंदर का सुंदरता हो गया, दिक का धिक्कार हो गया, मीठा का मिठास हो गया, जीना का जीवन हो गया। संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें क्या होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग होगा। जैसे जब जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराए, बल्कि उस व्यक्ति, जैसे उसके गुण, दोषों, व्यक्तियों के वर्ग का बोध कराए, तब वो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लेते हैं, इन रावणों से बचकर रहो, यह तो एक व्यक्तिवाचक हो गया, रावण तो एक व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये जातिवाचक बन जाएगा। कैसे? क्योंकि व्यक्तिवाचक में हमने पहले पढ़ा कि व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर रावणों की बात की जा रही है। मतलब रावण जैसे समान विचार वालों, मतलब उनके समान गुण वालों की बात की जा रही है, रावण की नहीं बात की जा रही है। इन रावणों से बचकर रहो, मतलब रावण के समान जिसके विचार हैं, उन व्यक्तियों से बचकर रहो। तो यह कहीं ना कहीं समूह और संगठन की बात करते हैं, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही हम देखते हैं नेताजी के बलिदान से देश में अनेक सुभाष पैदा हो गए, यह भी एक व्यक्तिवाचक है। जैसे नेताजी के बलिदान से देश में अनेक सुभाष पैदा हो गए, लेकिन यहाँ पर सुभाष का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर सुभाष चंद्र जैसे विचारों वाले व्यक्ति पैदा हो गए, तो वो व्यक्तियों का समूह हो गया, एक संगठन हो गया, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम हरिश्चंद्र मत बनो, आज भी हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पर विभीषण का मतलब, विभीषण एक व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन विभीषणों मतलब उनके समान, विभीषण के समान जो विश्वासघात करने वाले हैं, उनसे उनकी कमी नहीं है हमारे देश में। यहाँ पर पूरे संगठन की बात की जा रही है, जो धोखेबाज लोग हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर समूह का बात आ गया है, समूह की बात आ गई है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी वर्ग विशेष का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे रावण हो गया, यह व्यक्तिवाचक होते हुए भी समूह की बात करता है। जैसे सुभाष हो गया, सुभाष एक व्यक्ति है, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उसके जो विचार हैं वो अनेक लोगों में पैदा हो गए, इसलिए वो संगठन बन गया है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके अगर हम विपरीत बात करें, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग,
जब कोई जातिवाचक संज्ञा जाति विशेष का बोध न कराकर व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी जी को प्यार से बापू कहा जाता है। यहाँ पर गांधी जी का मतलब तो यहाँ पर गांधी जी का मतलब ऐसे नहीं, जो भी गांधी जी है वो सभी गांधी, सभी को बापू कहा जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी को प्यार से लोग बापू कहते हैं। तो ये वर्ग विशेष गांधी जो वर्ग है, ऐसे हम राहुल गांधी को तो नहीं कहते गांधी को बापू कहते हैं। ये वर्ग विशेष की बात करते हुए भी व्यक्तिवाचक हैं। जैसे हम और उदाहरण देते हैं, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये वर्ग न होकर भी वर्ग विशेष की बात करें, मतलब पंडित तो एक वर्ग हो गया, लेकिन यहाँ पर पंडित जी का मतलब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जैसे शास्त्री जी भारत के ईमानदार नेता थे। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की जा रही है। ये यहाँ पर वर्ग विशेष होते हुए भी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उपयुक्त वाक्यों में गांधी जी शब्द महात्मा गांधी के लिए और जवाहरलाल नेहरू के लिए शास्त्री जी, और नेहरू जो है पंडित जी हैं वो जवाहरलाल नेहरू के लिए, शास्त्री जी शब्द शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। अतः यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कई बार विशेषण शब्द संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता, यहाँ पर जो गरीब है यह विशेषण है, हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। यहाँ पर गरीबों यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर यह इसका रूप परिवर्तित हो गया है। गरीब पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर गरीब जातिवाचक संज्ञा हो गया। अमीर दूसरों पर दया नहीं करते, यहाँ पर अमीर भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें नोट करके हम पढ़ें तो विशेष शब्दों का बहुवचन बनने पर तथा विशेषण के साथ विशेष्य प्रयुक्त न होने पर विशेषण शब्द जातिवाचक बन जाता है। तो यह था आज का टॉपिक हमारा संज्ञा।